नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर यामिनी शर्मा आज आपको एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है उसी में से कुछ टिप्स दूंगी। अक्सर आपने देखा होगा कि घर में किसी न किसी व्यक्ति को पुराना सामान कलेक्शन करने का बहुत शौक होता है, या आपके घर के पुराने लोग हैं, उन्होंने कुछ उनके लिए महत्वपूर्ण ऐसी वस्तुएं थी जिसे आपने मोह के कारण रख रखा है, जो टूट चुकी हैं, पुरानी हो चुकी हैं, और ज्योतिष की दृष्टि से हम उन्हें कैसे गलत मानते हैं। क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु की भी आपको हमेशा सलाह देती रहती हूँ। अगर जन्म पत्री के माध्यम से आप देखें तो विशेष ऐसे ग्रह होते हैं जिनको व्यक्तियों को कलेक्शन पुरानी चीज़ों को करने का बहुत शौक होता है। उसके अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव आपकी आने वाली जनरेशन पे अवश्य रहते हैं। जब मैं जन्म पत्री देखती हूँ तो लोग मुझे बताते हैं कि मैम, हमने तो कोई गलती नहीं करी, कभी कोई ऐसा हमने कोई कलेक्शन नहीं किया वास्तु, या हमने अपने घर को बहुत नीट एंड क्लीन रखा, फिर भी वो क्या ब्लॉकेजेस थे जो रहे, जिसमें कहीं आपके बड़े लोगों ने जो चीज़ कलेक्शन की या उनका कोई कर्मा उसने ब्लॉक कर दिया, या आपके मोह ने उसे ब्लॉक कर दिया, या कोई और कारण भी हो सकता है जिसके कारण ये ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में आए। व्यापार चलता है और हम ज़रा सा अपने घर में चेंज करते हैं, या कई बार हमें लगता है कि थोड़ा सा चेंज, या इस मंदिर को यहाँ से हटा के उस स्थान पे कर लेना चाहिए। क्या ज़रूरत है वास्तु और ज्योतिष की सलाह लेने से? हम तो नहीं मानते इसे। क्या होता है ज्योतिष? कुछ नहीं होता। देखिए, ज्योतिष का उसी प्रकार से आपके जीवन में रोल है जिस प्रकार से आपने जन्म लिया था। जब आप फंस जाते हैं तब पूछते हैं मैम क्या हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, तब बताते हैं भाई ये दशा चल रही है, इसमें तो ऐसा होगा, ये उपाय कीजिए। तब आप देखते हैं कि आपको एक शांति मिलती है, या वो ग्रह उतना असर नहीं डालता। आज क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, आपको जो आज वास्तु और ज्योतिष की ऐसी आपको आज टिप दूंगी कि आप खुद देखेंगे इन टिप्स के जरिए आपकी लाइफ में कितना चेंज हुआ है। सबसे पहले, यदि आपके घर में टूटा हुआ पलंग है, किसी आपने मोह के कारण रखा हुआ है, या वो टूट चुका है, या तो उसे सही करा लीजिए या इसे रिप्लेस कर दीजिए, नया लेकर आइए। और तोड़कर ऐसे नहीं आपने घर की छत पर उसे डाल दिया, या अपने घर में कहीं कबाड़ की तरह उसे भर दिया, या अपने घर के नीचे यदि आपके फ्लैट है तो वहां आपने उसे डाल दिया। नहीं, उसको प्रॉपर आपको डिस्पोज करना है, क्योंकि उसकी ऑरा आपके घर से मैच कर रही है। तो उसे प्रॉपर, या तो किसी को लोहे का है तो बेच के आप बिल्कुल रिमूव कर दीजिए, लकड़ी का है तो 50 उसके ऑप्शंस होते हैं जिनमें आप यूज़ कर सकते हैं। यदि टूटा पलंग है तो आप विश्वास मानिए, आप राहु केतु के हजारों उपाय कर लीजिए, उसका असर आप पे रहेगा। तो सबसे पहले, यदि आपका टूटा पलंग, टूटी कुर्सी है, या आपके घर में बारिश का टूटा हुआ सामान, इसमें छाता है, उसके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपके घर पे रहते हैं। यदि ऐसा कुछ भी है तो आप ध्यान दीजिए। यदि आपके घर में बुजुर्ग लोग हैं जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, या उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, अब या उनको कोई इंजरी हो गई, जैसे कमर के नीचे का दर्द, वो चल नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका स्वयं का कर्मा उनके लिए घातक हो गया है। जिन लोगों को पैर के नीचे की प्रॉब्लम होती है उनको कहीं ना कहीं उनके कर्मा ब्लॉक है। जो देखा ना, ऐसे लोग थोड़े से टेढ़े टेढ़े चलते हैं, कमर से नीचे की प्रॉब्लम होती है, तो वो पूर्व जन्म में, या कई बार हम स्टक हो जाते हैं, या हम किसी की पीछे हम किसी के लिए बोल रहे हैं, उस समय शायद हमारा समय अच्छा था, हमने बोल दिया तो उसने कहीं हमें बद्दुआ दी या कुछ, उसके कारण आपका नीचे का, और इसके नीचे प्लैनेट भी हैं, वो मैं इतना डीप आज आपसे बात नहीं करूंगी, तो वो स्टक हो जाता है। तो उसका विशेष ध्यान दीजिए, ये भी आपके राहु केतु पे असर डालता है। तो यदि कोई ऐसा सामान, कुर्सी, टेबल, बारिश का कोई सामान है, या रेनकोट आपके हैं, या तो प्रॉपर रेनकोट्स को अपने प्रॉपर प्लेस पे रखिए, छाता सही है तो रखिए, वरना उसे रिमूव कर दीजिए। कितने भी उपाय कर लीजिएगा, एज पर ज्योतिष, ये एज पर वास्तु, मैं आपको यही सलाह दूंगी, इसके इम्पैक्ट आप पे आएंगे। अब थोड़ा सा और चलते हैं, घर में चूहों का आना। फ्लैट होते हैं फिर भी वहां चूहे आ जाते हैं। क्यों आते हैं? अगर आपके घर में चूहे आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि
कुछ ना कोई ब्लॉक आपके यहाँ आ चुका है, या कोई ऐसा कर्स जो आ रहा है, तो सबसे पहले जो असर आता है वो आपके फाइनेंशियल पैसे पे आ जाता है। जहां जहां वो घूमेंगे ना वहां पे पैसा ब्लॉक है। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँ कि उन्हें मार दीजिए या तो उन्हें पकड़ के कहीं दूर छुड़वा दीजिए, वजह जानिए क्यों आ रहे हैं, उस जगह को ब्लॉक कीजिए। मान लीजिए किसी नाली से आ रहे हैं तो उसे ब्लॉक कीजिए, और प्रॉपर मैं आपसे कहूँ कि अपने घर का वास्तु सही कराइए। नहीं तो अगर आप नहीं करा सकते हैं तो आप प्रॉपर पूजा पाठ या हवन प्रॉपर आप कराते रहिए। ये बहुत ज़्यादा नुकसान का कारण बनेगा, किडनी फेल होने का कारण बनते हैं, पैसा आपका बीमारियों में निकलने का कारण बन जाता है। तो यदि चूहे आपके घर में आ रहे हैं तो वास्तु के हिसाब से ये सारे कारण होते हैं। किडनी का फेल होना, कमर में होना या कैंसर होना, ये सारा कारण है कि आपकी कहीं ना कहीं जो आपकी जहाँ से आपका ग्रोथ हुई है, या आपने अपनी लाइफ में कोई डिसीजंस गलत लिए, या आपकी ग्रोथ हुई, या कोई ऐसा आपके पे कोई ऐसा बंधन आगे से कारण आप ब्लॉक हुए हैं। तो ये मत सोचिए अगर कमर से हम चल नहीं पा रहे, एक पैर में हमारी दिक्कत है, तो ऐसा ये शरीर की प्रॉब्लम है वो है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रह का एज पर वास्तु मैं रोल मानती हूँ। कमर या कमर के नीचे हो, कैंसर की प्रॉब्लम होती है आपका, और किडनी की प्रॉब्लम होती है, उन सबका कोई ना कोई आपके ग्रहों से कारण अवश्य होता है। तो दान जरूर कीजिए। परेशानियां आती हैं और नहीं निकलती, तो इसका कारण ये है आप अपना घर जरूर चेक कराइए। मेन एंट्रेंस इज योर फेस ऑफ आपके घर का है। मेन एंट्रेंस साफ होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ये स्टक नहीं होनी चाहिए। मैं ज्योतिष के लिए जब वास्तु के लिए घर के लिए देखने जाती हूँ, इतनी छोटी छोटी चीज़ें उन्हें बताई समझाई जाती है। अगर प्रॉपर आप वास्तु अपने घर का कराते हैं, आप विश्वास मानिए अगर 100% आपके घर का वास्तु खराब है ना, और आपने वास्तु से हम लोगों से या किसी से भी आपने वास्तु ठीक कराया है, तो 50% 60% मानिए आपका वास्तु ठीक हो जाता है, जिसका असर महिलाओं पे आता है। जैसे बेफिजूल की बात में गुस्सा हो जाना, कई बार ऐसा भी होता है घर में चोरी होना। आप शादी में गए, वहां पे चोरी हो गई, आप ही के साथ चोरी हो रही है, कोई वजह नहीं है, हर 2-2 3-3 साल में चोरी हो रही है। इसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे भी आपके नक्षत्र, आपके घर में ग्रह होते हैं। घर में भी कई बार श्राप लग जाता है, कई बार आपने कलेक्शन कर रखा है, या पुराने लोग साथ नहीं रह रहे, या बड़े हमेशा कोई टेंशन रह रही है घर में, बच्चे जैसा आप चाह रहे हैं वैसा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, हमेशा बच्चे रोते रहते हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं, पैसा आ तो बहुत रहा है मगर वो गलत डायरेक्शन में चला जाता है। इन सब के पीछे यदि मैं ज्योतिष की दृष्टि से मानती हूँ, अवश्य कोई ना कोई कारण होता है। जो हमने आज किया है वो कल हमें अवश्य प्राप्त होगा। जैसे आप देखिए, यदि आप खेती आप करते हैं, आप किसान को देखेंगे, वो एक बीज बोता है उससे 100 उगते हैं। तो हमें धरती भी यही बताती है ना कि आप जो बोगे वही मिलेगा। एक बोया है मैं 100 दूंगी, 100 बोगे 1,00,000 मिलेगा। सेम आपके सिद्धांतों का है। अगर आपने कभी भी कुछ ऐसा आपके साथ हुआ, आपके पूर्वजों ने किया, तो वो आप में आपके बच्चों में जाएगा, बच्चों से उनसे आगे जाएगा, ये चक्र चलता ही रहता है। अब इन सब का कारण यदि हम जब बैठ के ज्योतिष देखते हैं, वास्तु देखते हैं, जन्म पत्री देखते हैं, तो वहां इजीली हमें दिख जाता है 2 पीढ़ी पहले ये था, अब ये हुआ, अब ये होने वाला है। प्रोटेक्शन बताते हैं उनका, आप जरूर उन पर ध्यान दीजिए। ये जो मैंने आज आपको 5-6 वस्तुएं बताई हैं, अगर ऐसा कुछ भी आपके घर में है तो जो मैंने आपको तरीका रिमूव करने का बताया उसे फॉलो कीजिए, उसे तुरंत रिमूव कीजिए। अदरवाइज इसका इम्पैक्ट आपके फाइनेंशियल, मेंटल और पर्सनल लाइफ पे हमेशा होगा। तो जो लोग घर अपना चाहते हैं, सुख समृद्धि चाहते हैं, और कहते हैं कि भाई घर हमारा खुश रहे तो हम खुश हैं, पैसा थोड़ा कम आ जाए लेकिन सुख समृद्धि रहनी चाहिए, तो आज ये ज्योतिष के उपाय मैंने आप सभी को बताए। आप सबको आज ही से इनको फॉलो कीजिए, और यदि ये है तो रिमूव कीजिए। आपको ज़रूर प्रभु की, हरि की कृपा अवश्य मिलेगी। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।